बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जो भी गवर्नमेंट आती है वो पहली गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाती है कि पहली गवर्नमेंट के इंतज़ामात कुछ ऐसे थे कि जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, जितनी भी ख़ास तौर पे जमहूरी गवर्नमेंट्स आई हैं उन सब ने अपने होते हुए पहली गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया कि जो मईशत की अबतर सूरत हाल है वो उनकी वजह से हुई है। कर्जे लिए जाते हैं, कर्जों में इजाफे होते हैं, IMF पे पहले तनकीद होती है जो अपोजिशन में होते हैं और फिर जो हुकूमत में आते हैं वो उसी IMF के पास जाते हैं। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और फिर 9 माह की 8 माह और 9 माह की कुछ उन्होंने ताख़ीर की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान की सूरत में कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो उसके पास वफाक के लिए बजट नहीं होता। वो अपना तमाम बजट साल के शुरू में जब भी हमारा साल होता है उसके बाद वो तमाम सूबों में डिवाइड करती है और फिर वफाक जो है वो मनफी से शुरू करती है। इस लिहाज से फिर से कमाई होना और फिर से जो है वो टैक्सेस में इजाफा होना, हुकूमत की आमदन में इजाफा होना, ये सब कहानियाँ बाद में रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ और जब उन्होंने कहा कि जी हम 8-9 महीने उन्होंने ताख़ीर की, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में उन्हें भी इस बात की समझ में आई, क्योंकि तहरीक इंसाफ का पहला गवर्नमेंट का तजर्बा था, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं, लेकिन इससे इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचा। अब भी कुछ ऐसा ही है, IMF के पास हम जा चुके हैं और जो पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो भी माहिदे किए थे उसको ये गवर्नमेंट पूरा कर रही है, जिसकी वजह से अवाम पे महंगाई का बम टूट गया है। और उस महंगाई के बम की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस हों, बिजली की कीमतें हों या रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, इंतहाई मुश्किल हो गई है। लेकिन हुक्मरानों को इस हवाले से कोई भी ख्याल नहीं है कि अवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। मुल्की सियासत का पारा जिस तरह हाई हो रहा है उसमें हमें नहीं समझ में आता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 123 सीटें मौजूद हैं। कासिम सूरी साहब जब तक सीट पे थे उन्होंने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल किए और उसके बाद खुद भी इस्तीफा दे के वो चले गए। पहले कहा जा रहा था कि कासिम सूरी साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम इस्तीफे देने की बात कर रही है। तो तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी साहब इस वजह से सीट पे थे कि जब तहरीक इंसाफ इस्तीफे देगी तो उसके बाद वो खुद भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस्तीफों की पॉलिसी कुछ ज़्यादा चली नहीं, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई नहीं थी और अब भी वो चाहें तो कौमी असम्बली में बैठ सकते हैं। और जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर मुल्क की मईशत की इतनी बुरी सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इतनी तनकीद कर रही है तो आएँ हमारे साथ बैठें, और अगर हमारे फैसलों पर तनकीद हो रही है तो जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे वो आएँ हमारे साथ बैठ के इन मसाइल को हल करें। लेकिन तहरीक इंसाफ का अभी तक आने का कोई इरादा नहीं है। इस्तीफे क्यों दिए जा रहे थे? इस्तीफे इसलिए दिए जा रहे थे कि फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जाया जा सके, लेकिन इलेक्शंस की तरफ नहीं गए ये लोग। अब मसला ये है कि वफाक से तो आप जा चुके हैं, लेकिन सूबों में आप अब भी बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ आपके अख्तलाफात हैं। परवेज़ इलाही साहब जो PTI के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, उन्होंने इस वक्त मशवरा दिया है PTI को कि आप इस्तीफे ना दें। अंदरूनी तौर पे जो इत्तलात हमें आ रही हैं कि अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं और फ़र्ज़ करें कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो भी जाती है तो क्या 123 सीटों पे कामयाबी उसे मिलेगी? अभी तो आप कह सकते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी है कि वो इस वक्त भी कौमी असम्बली में अपना एक मकाम रखती है, लेकिन ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए सोचने की बात है कि फिर इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में बाकी कोई इनके खिलाफ, जैसे वो कहते हैं कि साजिश है और रजीम चेंज हो रही है, तो रजीम चेंज होने में कुछ भी हो सकता है। क्या वाकई फिर से 123 सीटों पर कामयाबी तहरीक इंसाफ हासिल कर सकेगी? KP के गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, फोर्सेस के इस्तेमाल की बात की जा रही है। धरने की सूरत हाल 25 तारीख को आप देख चुके हैं, जिसको बहुत भोंडे तरीके से डील किया गया। 25 तारीख का धरना जिस तरह से लिया गया और उसके बाद अब की जो सूरत हाल है उसको ख़त्म किया गया, यकीनन ये भी एक तहरीक इंसाफ पे सवालिया निशान है कि वो धरना क्यों ख़त्म किया गया और आगे भी जो तारीख दी जा रही है क्या वो नताइज बरामद हो सकेंगे जो इमरान खान साहब बरामद करना चाह रहे हैं। इसी हवाले से कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।